ये छोटी सी नन्ही सी परी जो है ना, यही बच्ची अपनी माँ के साथ थी उस बाइक पर, और इसी बच्ची को दूध पिलाने के दौरान वो बाइक से गिर गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यही बहन है ना आपका? हाँ। काफी की शादी होने वाली थी? हाँ। कब शादी होने वाली थी बाबू? 24 तारीख। 24 नवंबर को। गाड़ी से जा रहे थे कार्ड पहुंचाने के लिए। कार्ड पहुंचाने के लिए। आप कितने बहन हैं? 7 बहन। 7 बहनें। हाँ। भाई? भाई नहीं है। मम्मी बोल कर गए थे कि शाम के चलेंगे। शाम? मम्मी कहाँ गई थी? कार्ड बांटने। कार्ड बांटने के लिए। किसके शादी का कार्ड था? दीदी का। दीदी के शादी का कार्ड था। रखो रखो रखो। ये छोटी सी परी को मालूम नहीं है कि अब माँ इसकी दुनिया में नहीं रही। परिवार वाले शादी करने के लिए तैयार है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अगर नहीं करने के लिए तैयार रहेंगे तब बताना हमको, है ना? ये किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है ना? हाँ क्या? और दें? अरे नहीं, रखो रखो, तुम रखो। लो लो रखो। मौसी कार्ड धरे। मौसी के यहाँ कार्ड धरने गई थी। किसके शादी का कार्ड? दीदी के। दीदी के शादी का कार्ड था। बेटी के शादी की खुशियां अचानक उस वक्त मातम में बदल गई जब घर से बेटी की डोली निकलती, लेकिन अचानक उस घर से मां की अर्थी निकली। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के नरसंडा गांव में मौजूद हैं। 7 बेटियों की मां अपने तीसरी बेटी के शादी का कार्ड बांटने के लिए गई थी, लेकिन अचानक उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा और उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। आप सामने में वही छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे हैं जिनके सर से अब मां का साया उठ गया है। ये सामने में विजय राम है जो इन बच्चियों के पिता हुए, लेकिन सुलेखा देवी जो इन बच्चियों की मां थी वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। ये तीसरे नंबर की बेटी हैं और इन्हीं का शादी 24 नवंबर को होना था, लेकिन जिस घर में शादी की खुशियां थी और इन्हीं के शादी का कार्ड बांटने के लिए वो मां अपने परिवार वालों के पास गई थी, लेकिन वो कार्ड बांट करके वापस घर नहीं लौटी, शादी की तैयारी करने के लिए नहीं आई, बल्कि उन्होंने दुनिया को ही छोड़ दिया। अब खुद समझ सकते हैं कि इस बच्ची पर क्या बीत रहा होगा, जो ये सोच रही होगी कि जाते वक्त जब हम अपने मायके से ससुराल जाएंगे तो माँ से कुछ बातें करके जाएंगे, माँ से कुछ सीख ले करके जाएंगे। हम बातचीत करना चाहेंगे, इनकी भावनाओं को हम एक बार फिर से कुरेद रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इस बच्ची पर क्या बीत रहा होगा। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। निशा। आप ही की शादी होने वाली थी? हाँ। कब शादी होने वाली थी बाबू? 24 तारीख। 24 नवंबर को। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? कैसे माँ की मृत्यु हो गई? और गाड़ी से जा रहे थे कार्ड पहुंचाने के लिए। कार्ड पहुंचाने के लिए। आप ही के शादी का कार्ड? हाँ। है? पापा क्या करते हैं? पापा बाहर में काम करते आप हैं। कितने बहन हैं? 7 बहन। 7 बहनें। हाँ। भाई? भाई नहीं है। 7 बहनों को देख रेख माँ करती थी, है ना? हाँ। और पापा बाहर में काम करते थे। हाँ। अचानक कैसे आपको कैसे पता चला कि भाई मम्मी के साथ दुर्घटना हो गया है? कैसे मालूम हुआ? वहाँ से फोन आया था। फोन आया आपको, है ना? यहाँ मम्मी किसके साथ गए थे? जीजा के साथ। जीजा के साथ कार्ड बांटने के लिए गए थे, है ना? क्या मम्मी बोल करके गई थी? मम्मी बोल कर गए थे कि शाम के चलेंगे। शाम को चले आएंगे, है ना? क्या उम्मीद था मम्मी से जब कि भाई हमारी शादी होगी, मम्मी से हम, है ना, बातचीत करके ससुराल जाएंगे, ये सब ना सोचे थे? हाँ। आप खुद समझ सकते हैं कि इस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। इतना ही नहीं, ये छोटी सी नन्ही सी परी जो है ना, यही बच्ची अपनी माँ के साथ थी उस बाइक पर, और इसी बच्ची को दूध पिलाने के दौरान वो बाइक से गिर गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यही बहन है ना आपका? हाँ। क्या नाम है इस बाबू का? अंशिका कुमारी। अंशिका। अंशिका जो है कितने दिन की है? साल भर के। 1 साल की है। और यही अपनी मम्मी के साथ गई थी। हाँ। बाइक पर। हाँ। और इसी को दूध पिलाने में मम्मी गिर गए। हाँ। है? तो देख लीजिए, है ना, कुछ हिम्मत नहीं बन पाता है कि क्या मैं बोल सकता हूँ। अब इन बच्चियों का कौन सहारा बनेगा, कौन माँ के जैसा प्यार देगा? ये भी इनकी बहन है। आप भी इनकी बहन है ना? सुलेखा आपकी मम्मी थी। हाँ। क्या आपका नाम हुआ बाबू? नेहा कुमारी। अब कैसे आप चारों पांचों बहनें रहिएगा? 2 बहन का तो शादी हो गया है ना? अब कैसे आप लोग रहिएगा?
कैसे अब आप लोगों का देख रेख होगा, कैसे भरण पोषण होगा? पापा तो दूर में रहेंगे, हैं? कैसे जिम्मेवारी संभालिएगा? पढ़ाई करते हैं? हैं? पढ़ाई करते हैं? पापा तो दूर में रहते हैं, दिल्ली में ना काम करते हैं। मम्मी कहाँ गई थी? बिहार मौसी क्या मौसी के पास। क्या करने गई थी? कार्ड बांटने। कार्ड बांटने के लिए। किसके शादी का कार्ड था? दीदी का। दीदी के शादी का कार्ड था। ये मम्मी क्या बोल करके गई थी? कि शाम की चल आएंगे। शाम को आ जाएंगे। वही लौट रहे थे, है ना? सबसे छोटी बहन को साथ लेके गए थे। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके भी मन में लग रहा होगा कि शायद इस बच्ची को कुछ मदद कर दूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बच्ची को मदद करें तो हम अगले वीडियो में इस बच्चियों के अकाउंट नंबर को शेयर कर देंगे। अगर आपसे भी कुछ बन पड़े तो इस बच्ची के लिए ज़रूर कुछ क्राउड फंडिंग कीजिएगा ताकि इस बच्ची का बेहतर तरीके से शादी हो सके, इस बच्ची का बेहतर तरीके से भरण पोषण हो सके। मैं भी चाहता हूं कि इस बच्ची को कुछ मदद कर दूं। लो बाबू तुम रखो, है ना? लो 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 गुड़िया, लो लो पैसा है, लो ना, रखो 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 रखो। ये छोटी सी परी को मालूम नहीं है कि अब माँ इसकी दुनिया में नहीं रही। आप खुद समझ लीजिए। आओ मेरे पास, आओगी? आजा आजा, आएगी? चलोगी मेरे साथ? हाँ, यही बच्ची है ना? तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? सोनम। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सोनम, ये अंशिका तुम्हारी बहन है? हाँ यही अपनी माँ के साथ गई थी। हाँ। अब कौन आप लोग का देख रेख करेगा? कैसे होगा देख रेख? किसके सहारे जिएगा? कौन आपको मार्गदर्शन करेगा? हाँ? ये बच्ची फफक रही है, इसे मालूम नहीं है कि हमारा दुनिया क्या है, हमारा संसार क्या है। बस केवल और केवल इस दुख की घड़ी में इस बच्ची को ढांढस देने की आवश्यकता है। चिंता मत करना तुम लोग, है ना? हम लोग साथ हैं, जैसे भी होगा। शादी, परिवार वाले शादी करने के लिए तैयार है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अगर नहीं करने के लिए तैयार रहेंगे तब बताना हमको, है ना? ये किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है ना? हाँ, क्या और दें? अरे नहीं, रखो रखो, तुम रखो। लो लो रखो, रख लो रख लो लो, रख लो लो, रख लो। देखिए, ये बच्ची को ये मालूम नहीं है कि हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बस फूट फूट कर रो रही है। जिस बच्ची को माँ के आंचल की ज़रूरत थी, वो बच्ची की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बस, है ना? चलोगी मेरे साथ? हाँ, चलोगी? तो देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, उससे बड़ी है ना? उससे ये बड़ी है। आपका क्या नाम हुआ? गुंजा। गुंजा। सुलेखा आपकी मम्मी थी? हाँ? हाँ। कहाँ गई थी गुंजा मम्मी? मौसी कार्ड धरे। मौसी के यहाँ कार्ड धरने गई थी। किसके शादी का कार्ड? दीदी के। दीदी के शादी का कार्ड था। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? मम्मी का क्या हुआ? गाड़ी पे से गिर गई था। गिर गई तो कहाँ गई मम्मी? हाँ? मम्मी के का क्या हुआ? कहाँ गई मम्मी? हाँ? नहीं मालूम? हाँ? मालूम नहीं ना? नहीं ना मालूम है गुंजा? पढ़ती हो? हाँ? हाँ। देख लीजिए, ये गुंजा मुश्किल से 6 साल की होगी। इसे मालूम नहीं है कि भाई इसकी माँ की मौत हो गई है। बस केवल इसे ये मालूम है कि इसकी माँ गाड़ी से गिर गई और इसी से छोटी जो बहन थी उसी को वो माँ दूध पिला रही थी। अब ये गुंजा, सोनम, है ना, और भी जो भी ये 5 बहनें हैं, टोटल 7 बहनें थे जिनमें 2 की शादी हो चुकी है, लेकिन 5 बहनें आज भी छोटी छोटी है। अब खुद समझ लीजिए कि इन बहनों का क्या होगा, कैसे इनका, है ना, निर्वहन होगा, इनका कैसे जीवन यापन होगा। क्योंकि ये पिताजी आज भी, है ना, काम के बाद दिल्ली चले जाएंगे क्योंकि इन बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेवारी और जवाबदेही इन्हीं पे है ना चाचा? है? हाँ। फिर तो दिल्ली चले जाइएगा?
जाएंगे नहीं सर, पेट नहीं भरेगा, यहाँ तक क्या करेंगे बाल बच्चा के। कैसे इन बच्चों का भरण पोषण होगा? इधर आगे आइए। कैसे फिर इसका भरण पोषण होगा? रखेंगे यहाँ और क्या, रहेंगे नहीं जाएंगे बाहर सर, यहाँ रहेंगे। बाल बच्चा के दुकरा मजूरी करते हैं, कहाँ ये करेंगे, दुकरा मजूरी करके बाल बच्चा के रखेंगे। यहीं अब रखिएगा। और कहाँ जो जाएंगे लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहिएगा? अब क्या कहेंगे सर, कुछ मदद हो जाए। मदद कर दें तो अच्छी बात है। पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया ना आप लोग? हम थे सर, यहाँ रहते तब तो कुछ होता। खासियत तो ये है कि इस परिवार के द्वारा है ना पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस परिवार को कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो इन बहनों के प्रति अगर आपको भी कुछ संवेदना है, इस बहनों के प्रति आपको भी कुछ है ना ममत्व है, तो थोड़ी सी इस बच्चे के लिए आप समय निकालिए, 1 सेकंड समय निकालिए, 1 रुपया निकालिए, ताकि इन 5 बहनों का कल्याण हो सके। ये 5 बहनें आज भी बेहतर जिंदगी जी सके। इन्हें ये अनुभव ना हो कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन बच्चियों का कुछ कल्याण हो सके। अगले वीडियो में हम इन बच्चियों के अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे। अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि इस बच्ची को हम मदद करें तो निश्चित तौर पर इनके अकाउंट पर आप कुछ पैसे दे करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि इस बच्ची को हम बता सके कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं।